हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन के बारे में। आज का जो टॉपिक है ना, वैसे तो ये बहुत कॉमन टॉपिक है जिस पे लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपका खुश रहना। क्योंकि आज जिसके बारे में बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ हैप्पीनेस के बारे में, कि आपको खुश क्यों रहना है और आपको खुश रहने के लिए क्या-क्या करना पड़ेगा। मतलब जब तक आप गाड़ी चलाना नहीं सीखते हैं, तब तक तो आपको बहुत ध्यान से चलना पड़ता है ना। एक बार अगर आप सीख गए, तो फिर तो आप फ़ोन पे बात करते-करते, हँसते-गाते कैसे भी करके आप ड्राइव कर लेते हैं। तो जब तक आपको खुशियों की आदत नहीं है, आपको खुश रहने की आदत नहीं है, आप सिर्फ़ एक इवेंट पे ही खुश होते हैं, किसी सेलिब्रेशन में ही खुश होते हैं, तो फिर ये आदत कैसे लगाई जाए कि आप पूरे टाइम खुश रह सकें? ओके, पहले मैं मेरी एग्ज़ाम्पल से चीज़ें बेहतर समझ आती हैं क्योंकि मैंने भी चीज़ें एग्ज़ाम्पल से ही सीखी है, लोगों की स्टोरीज़ से ही सीखी हैं। तो मैं मेरी स एग्ज़ाम्पल लेके बताती हूँ। जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन शुरू किया था, तो मैं बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक करती थी। लेकिन मैं ये भूल गई थी कि इसमें 2 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। एक आपका पॉज़िटिव रहना, दूसरा आपका खुश रहना। क्योंकि आप जितना खुश रहोगे, जितना यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में रहोगे, अपने ईश्वर के साथ जितना अलाइनमेंट में रहोगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें आप मैनिफेस्ट करोगे अपनी लाइफ़ में। मुझे ये नहीं पता था, मुझे लगता है टूल्स कर लो, एक चीज़ मैनिफेस्ट हो गया, चलो ₹2 मैनिफेस्ट कर लिया, ₹5 मैनिफेस्ट कर लिया, जस्ट एग्ज़ाम्पल। एक कोई कपड़ा मैनिफेस्ट कर लिया तो भई मैंने बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये मैनिफेस्टेशन होती हैं, होंगी आपकी, लेकिन अगर आप खुश नहीं हो, आप चीज़ें मैनिफेस्ट करें तो जो आपकी लाइफ़ में मैनिफेस्ट होके आएगा भी ना, आप उससे भी खुश नहीं होगे। क्योंकि लाइफ़ में सैटिस्फैक्शन नहीं है, आपके थॉट्स में सैटिस्फैक्शन नहीं है, तो कैसे होगा? तो मैं मेरी बात करती हूँ अभी। अ, मैंने जब शुरू किया था, तब मैंने अंजना रितोरिया मैम हैं, मैंने उनका वीडियो देखा था। मैं बहुत सारे लोगों को देखी हूँ, बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, बहुत सारे लोगों को सुनती हूँ और मेरा पूरा दिन का यही काम है बस। मैं अपने काम करती हूँ, अपने ऑफ़िस का काम करती हूँ, किताबें पढ़ती हूँ, लोगों को सुनती हूँ, लोगों को देखती हूँ, अफ़र्मेशन सुनती हूँ, पूरे दिन मेरा यही काम है, इसके अलावा मेरे पास और कोई काम नहीं है। बाकी फ़ोन-वोन पे मैं ज़्यादा किसी से बात करती नहीं हूँ। तो मैंने जब उनका वीडियो देखा तो उन्होंने एक चैलेंज लिया था कि 30 डेज़ तक खुश रहने का चैलेंज, 30 डेज़ के लिए हैप्पी रहने का चैलेंज। तो व्हाट शी डिड, वो पूरे टाइम खुश रहती थी। अब खुश कैसे रहती थी कि मॉर्निंग में उठो तो सबसे पहले अपने दिन का डिक्लेरेशन दो। थैंक यू सो मच यूनिवर्स आज के दिन के लिए, इस एक-एक साँस के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग सुबह उठ भी नहीं पाते ना, आप उठ रहे हो मतलब यू आर लकी हाँ। तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स आज के दिन के लिए। आज का मेरा दिन तो बहुत-बहुत हैप्पीनेस वाला है, बहुत खुशियों भरा दिन है। आज का दिन मेरा बहुत मैजिकल है, बहुत मिरेकल्स वाला है। नाटक करो, खुश रहने का नाटक करो, क्योंकि जब आप खुश रहने का नाटक करते हो तो वो नाटक कर आपका नाटक जो है ना, वो बोलते हैं ना, जब 100 झूठा बोलो तो वो 101 बार में तो वो सच हो जाता है। तो वैसे ही जैसे आप 30 डेज़ के लिए खुश रहने की कोशिश करोगे, तो जब 31वाँ दिन आएगा, 31 डेज़ पे, आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो आपका झूठ सच लगने लगेगा। तो आपको कुछ दिन के लिए नाटक करना पड़ेगा। किसी-किसी मेरे को जो मैंने ये नाटक किया था 15 दिन तक, उसके बाद मेरे सबकॉन्शियस माइंड को धीरे-धीरे समझ में आ गया। उसके बाद मैं चीज़ें ढूँढने लगी थी कि खुश रहने वाली। और बहुत टाइम ऐसा हुआ कि मैं रात में सो रही हूँ, मुझे ऐसे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तब मैं अकेले ही रहती थी, तब शादी नहीं हुआ था। तो मैं कूदना शुरू कर देती थी, मैं नाचना शुरू कर देती थी, मैं कान में हेडफ़ोन लगा के डांस करूँ ताकि मैं अलाइनमेंट में जाऊँ, मैं खुश रहूँ। जब खुश रहते हो तो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जो आपको खुश देते हैं, आपके माइंड को लगता है नहीं अभी कुछ तो इवेंट चल रहा है तो आपको खुश रहना है। सब कुछ आपके दिमाग का खेल है, सब कुछ आपके दिमाग का खेल है। एक नेगेटिव थॉट्स आपको पूरे दिन परेशान रख सकता है, एक खुशी भरा थॉट्स आपको पूरे दिन जंपिंग करने के पे मजबूर कर सकता है, पूरे दिन खुश रहने के लिए मजबूर कर सकता है। तो मैंने रात के ढाई ढाई बजे भी मैंने जंप किया है। बहुत ऐसा लगता था कि अभी कुछ दिमाग ख़राब हो रहा है तो चलो कुछ कुकिंग कर लें, क्योंकि कुकिंग के साथ मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं जब भी खाना बनाऊँगी, मैं हमेशा खुश रह के खाना बनाऊँगी। मेरा दिमाग हमेशा खाने के टाइम शांत रहता है। मैं खाने को बहुत अफ़र्मेशंस देती हूँ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ये खाना नहीं, ये तो प्रसाद है, ये तो स्वयं भगवान का प्रसाद है, चाहे मैं कुछ भी बना रही हूँ, मैं यही बोल के बनाती हूँ। तो मैंने ऐसे ही अपनी जर्नी शुरू करी। जैसे 30 दिन बीता, मुझे वो आदत हो गया, मेरे दिमाग को आदत हो गया, क्योंकि मेरे दिमाग को ना फिर मैंने नोटिस करना शुरू किया था, मेरे थॉट्स को। अभी क्या चल रहा है, ऐसा तो नहीं है कि मेरे देखो, पॉज़िटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स ऐसा कुछ नहीं होता है। जिस भी थॉट्स को लेके आपके इमोशंस कैसे जा रहे हैं, अगर आपकी किसी भी थॉट्स को लेके इमोशन ऐसे जा रहे हैं कि आप डल फ़ील कर रहे हो, आप लो फ़ील कर रहे हो, मतलब वो थॉट पॉज़िटिव है आपके। अगर किसी इमोशंस को लेके अगर आप खुश फ़ील कर रहे हो, आप हाई वाइब्रेशन में जा रहे हो, आपका दिमाग खुश है, ठीक है? आपका दिमाग एक अच्छी डायरेक्शन में है, जहाँ पे आपको कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे, मतलब वो आप
पॉजिटिव थॉट्स है आपके। तो आपके इमोशंस डिसाइड करते हैं कि वो जो आपका थॉट्स है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। समझ में आ गया? और ये सब खेल दिमाग का है यार। हमें बचपन से, हमें स्कूलों में कभी किसी ने नहीं बताया कि अपने थॉट्स पे ध्यान दो। हाँ, बचपन से हमने ये ज़रूर सुना है कि गलत मत बोलो, गलत शब्द मत सोचो, लेकिन फिर भी सब बोलते थे गलत, सब सोचते थे गलत। हमें जो बताते थे वो भी गलत ही सोचते थे, है ना? हमें जो सिखाते थे वो भी गलत ही सोचते थे। तो हमें कभी किसी ने बताया ही नहीं। और जब अब पता चला है तो भाई, अब पता चला है तो इसको कैसे छोड़ सकते हैं? अब तो लाइफ में चेंजेस लाने पड़ेंगे। मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हैं। मेरे हर किसी के साथ रिश्ते मधुर हैं। मेरे पास इतने लोग हैं, लेकिन वो लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं उन लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे इन-लॉज़ के साथ मेरे रिश्ते बहुत मधुर हैं। मेरे पार्टनर के साथ तो टच वुड बहुत बहुत मधुर हैं। हम दोनों ओके, मेरे माँ-पापा के साथ, मेरे भाई-बहन के साथ, मेरे फ्रेंड्स के साथ, मेरे कॉलीग के साथ, हर एक के साथ मेरे रिश्ते बहुत मधुर हैं। क्योंकि सब खेल आपके थॉट्स का है। एक बार अगर आपने अपने थॉट्स को समझना शुरू कर दिया, ये एक मकड़ी का जाला जैसे होता है। जैसे मान लो कि आपने कोई एक किसी से आपकी लड़ाई होगी, चलो मान लो कि कुछ कुछ दिन के लिए आपका ब्रेकअप हो गया, यही मान के चलते हैं। आजकल लोगों के ब्रेकअप बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यही मान के चलते हैं। तो कुछ दिन के लिए आपका मान लो ब्रेकअप हो गया, अब क्या करेंगे आप पूरे टाइम? एक थॉट पे हुआ होगा, शायद एक ही कोई ऐसी वजह रही होगी जिस पे आपकी लड़ाई होगी, फिर उस थॉट के आपने 100 थॉट बनाए होंगे। जो आपके बॉडी के ऐसे जो सेल्स होते हैं ना, जो आपकी कोशिकाएँ होती हैं, वो एक साथ फिर जुड़ने लगती है उस थॉट्स में। फिर वो जुड़-जुड़ के बिल्कुल ऐसे मकड़ी का जाला बनाती हैं और फिर वो फ्रीज़ हो जाती हैं। आप उस थॉट्स में घूमते रहते हो, घूमते रहते हो, घूमते रहते हो। पर अगर आप बैठ के ध्यान से सोचोगे, तो समझ में आएगा कि थॉट तो सिर्फ़ एक ही था। उसने तो सिर्फ़ यही बोला था कि यार तुम मुझे वक़्त नहीं देते हो। पर मैंने उससे कितना सब कुछ सोच लिया। मैं भी रहूँ, इसको कितना भी कुछ कह लो समझ नहीं आता, ये तो ऐसी ही है, इसको कभी सैटिस्फैक्शन होता ही नहीं है, ये मेरे साथ कभी खुश रहती नहीं, कभी अच्छे से बात करती नहीं। उसने तो सिर्फ़ इतना ही बोला था कि तुम मुझे वक़्त नहीं देते हो, लेकिन मैंने कितना कुछ सोच लिया। सबके साथ होता है भैया, मेरे साथ भी हुआ है, आप सबके साथ भी हो रहा होगा जो मेरी ऐज के हैं, जो मेरे से भी बड़े हैं, जो क्या बोलते हैं बुज़ुर्ग हैं, सबकी लाइफ़ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कोई एक थॉट होता होगा जिससे लेके आप अपने रिश्ते ख़राब कर डालते हो। एक थॉट ही है वो जो आपके रिश्ते को ख़राब करता है, एक थॉट ही है जो आपके रिश्तों को मधुर बनाता है। ये सब थॉट्स का खेल है, कोई बुरा नहीं है, कोई भी बुरा नहीं है। बस आपके इमोशंस को आपको ध्यान में रखना होता है कि किसके लिए आप क्या इमोशंस फ़ील कर रहे हो। फीलिंग इज़ द ओनली सीक्रेट। और जब आप ये इमोशंस को समझना शुरू कर देते हो तो आप खुश रहना शुरू कर देते हो। पर अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी खुश रहना शुरू करो, क्योंकि जब आप हाई वाइब्रेशन में जाते हो तो आप वैसी एनर्जी अट्रैक्ट करते हो। आपके आस-पास जो जो नेगेटिव इमोशंस घूम रहे हैं वो आपके पास आना बंद कर देते हैं। आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ है। जो नेगेटिव है वो यहाँ है, तो कैसे आएँगे वो आपके पास? ये वो पोल वाला नहीं है कि नेगेटिव और पॉज़िटिव को एक साथ मिलाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा। पर येस, ये है एक्चुअली, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो अभी कन्फ्यूज़ नहीं करते हैं। अगर आप एक हाई वाइब्रेशन में हो, कोई यहाँ पे लोअर है, तो आप यहाँ पे क्यों जा रहे हो? है ना? आप यहाँ हो, कोशिश करो कि आप उसको यहाँ तक लेके आओ, अगर नहीं लेके आते तो फिर लेट गो कर दो यार, लेट इट बी, जो जैसा है उसको वैसा रहने दो। हर किसी को सुधारने की कोशिश मत करो। हर किसी के बीच में जाके मत बोलो, "अरे! नहीं तू ये नहीं कर रहा, तू वो नहीं कर रहा", तो क्योंकि आपके सुधारने से कोई बेहतर नहीं बनेगा। हाँ, लेकिन अगर आप यहाँ से उसको एक पॉज़िटिव वाइब्स दे रहे हो, पॉज़िटिव थॉट्स दे रहे हो, "नहीं तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम कितना ख़्याल रखते हो, तुम लोगों के साथ कितना ख़्याल रखते हो, तुम्हारे रिश्ते कितने मधुर हैं।" आपको किसी से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि इस इंसान के साथ मुझे अपने रिश्ते मधुर करने हैं, तो उसको जाके मत बोलो कि मुझे रिश्ते मधुर करने हैं। आप सिर्फ़ यहाँ से अपनी फ्रीक्वेंसी देना शुरू करो। ये फ्रीक्वेंसी ना हवा से भी तेज़ दौड़ती है। टेलीपैथिक कनेक्शन जो होता है वो हवा से भी तेज़ दौड़ता है। बट उन सबके लिए पहले आपको खुश रहना पड़ेगा ना। मैंने इन एक वीडियो में बहुत कुछ बोल दिया। मैंने थॉट्स के बारे में बता दिया, मैंने हैप्पीनेस के बारे में बता दिया, मैंने ये बता दिया थॉट्स कैसे काम करते हैं। लेकिन पॉइंट इज़ दैट कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी आप शुरू करते हैं। आप इस वीडियो के थ्रू जान भी चुके होंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। अगर ये सब जान चुके हैं तो सबसे पहले खुश रहना शुरू कीजिए। ये ज़िंदगी भगवान ने खुश रहने के लिए दी है, बहुत ईज़ी जीने के लिए दी है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमने बचपन से सिखाया गया जब तक दुःख नहीं है तब तक ज़िंदगी कैसी। दुःख होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना? गलत बात है यार। खुश रहना ज़रूरी, क्योंकि भगवान ने ज़िंदगी सिर्फ़ खुश रहने के लिए दी है। भगवान को कभी आपने परेशान देखा है? उन्होंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, कितने युद्ध किए, कितने राक्षसों का वध किया, लेकिन स्टिल वो मुस्कुराते रहे, क्योंकि उनका इनर बेस जो है ना, उनका अंतर जो मन है वो खुश है। तो जब आपका अंतर मन खुश रहेगा तो आपकी लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे एक लग्ज़री गाड़ी में आप चलते हैं तो जब उसमें शॉकर लगता है तो आपको पता नहीं चलता ना, क्यों? क्योंकि
उसको बनाया वैसे गया है कि अगर बीच में कोई ऐसे आता भी है आपका बैरियर और उसको क्रॉस करते ब्रेकर आता है तो जो शॉकर लगता है वो आपको पता नहीं चलता। वैसे ही आपकी लाइफ में आपका इनर बीइंग होना चाहिए, जो आपका अंतर्मन है ना, वो इतना स्टेबल होना चाहिए कि आपके बाहरी जीवन में कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो आपके अंतर्मन को परेशान नहीं करनी चाहिए। जब आपका अंतर्मन स्टेबल हो गया तो बाहरी आवरण अपने आप सही हो जाएगा। आप हर किसी को ब्लेस करना शुरू कर दोगे, आप हर किसी को ब्लेसिंग्स देना शुरू कर दोगे, आप अपनी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे, है ना? क्योंकि आप खुश रहोगे। होप मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, लेकिन अगर नहीं समझ में आया है, कुछ और आपको पूछना है, किसी और चीज़ के बारे में पूछना है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। एंड थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, थैंक यू सो मच एंड आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। यूनिवर्स ब्लेस यू विथ लॉट्स ऑफ अबंडेंस, विथ लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, विथ लॉट्स ऑफ मनी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।